भाई निकम्मे हैं, नाकारा हैं, काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद चलो ठीक है भाई, बीजेपी को सीट नहीं जाए और ठीक है इन्हें दे दो, तो वो आखिर में जो है वो फिर इन्हें चला जाता है, ये वजह है। वरना वो पार्टी से हट के इलेक्शन लड़े, देख लीजिए आप, कल ही खुल जाएगी फौरन। मान लीजिए कांग्रेस का अलायंस हो जाता है समाजवादी पार्टी से और ये सीट चली जाती है समाजवादी पार्टी की, और यही जो मौजूदा विधायक हैं ये या उनके पुत्र प्रत्याशी होते हैं, तो ऐसे में आपका स्टैंड क्या रहेगा? आप चुनाव लड़ाएंगे उनको? नहीं देखिए, मैं तो कैंडिडेट हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। किसी भी पार्टी से? जो हालात होंगे देखा जाएगा, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं हर हालत में कैंडिडेट हूँ, मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, सवाल को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। मान लीजिए कांग्रेस को ये सीट हो जाए, समाजवादी पार्टी से अलायंस है, तो आप सपा विधायक या उनके पुत्र का समर्थन लेंगे इस चुनाव में? मैं सबका समर्थन लूँगा। मैं तो हमेशा जो है वो किसी के पास भी जाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और मैं जब कैंडिडेट होऊंगा तो मैं क्यों इसमें परहेज़ करूँगा, मैं तो सबके पास जाऊँगा, सबके पास जाके वोट मांगूंगा। अच्छा, आप उनका समर्थन ले सकते हैं लेकिन उनको समर्थन नहीं देंगे आप? मैं कैंडिडेट हूँ। अगर कैंडिडेट तो मैं कैंडिडेट हूँ, जब मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं समर्थन कैसे दे दूंगा किसी को भी। अच्छा, मतलब किसी भी कंडीशन में आप चुनाव लड़ेंगे इस हाँ, बार 2017? बड़ों की नियत है या बड़ों की सोच है, वही उनकी सोच होगी। यूँ कि अगर उनकी सोच बदली हुई होती तो अपने अब्बा से कहकर वो संभल में कुछ तो काम कराते। लगातार 7 बार से वो विधायक हैं, तो जनता चुन रही है हर बार। चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, मैंडेट लगातार उनका बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो विकास करा रहे हो, उसके मुद्दे पर उनको वोट मिल रहा और हर बार उनका मैंडेट बढ़ रहा। नहीं, उनकी सोच भी यही है और उनका कहना भी यही है कि विकास के ऊपर कभी वोट नहीं मिलता। तो विकास के ऊपर जब वोट नहीं मिलता तो फिर विकास कराएं क्या? आपको लगता है कि नगर पालिका में जो काम हो रहा है उसके आधार पर वो वोट मांग रहा है, विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांग रहा है, तो आपको लगता है कि बड़ा एक मैंडेट उनको मिल सकता है चौधरी मुशीर को, अगर वो प्रत्याशी हुए MIM से? ये तो आप भी जानते हैं कि उनको कितना मैंडेट मिल रहा है और कितना काम उन्होंने कराया, और क्या हालात हैं, तो उनको पब्लिक नवाजेगी या नहीं, ये सब आपको मालूम है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी में जमकर निशानेबाजी हो रही है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व संभल विधानसभा सीट से संभावित प्रत्याशी मुशीर खां तरीन साहब। तरीन साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की, आपकी किस तरीके की तैयारी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए, पूरी तैयारी हम लोगों की है, और इंशाल्लाह संभल की सीट जो है वो हमने पार्टी जो है बहुत बड़ी उनकी कोशिश है कि संभल की सीट जो है वो हमें मिले, और हमारी पूरी तैयारी है, और ज़ोर शोर से इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन होता है और बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी विधानसभा चुनाव में, अगर ये अलायंस होता तो? नहीं, क्यों नहीं कर पाएगी? यही एक पार्टी है जो इंशाल्लाह बीजेपी को हराएगी। हाँ, लेकिन दूसरे राज्यों में कांग्रेस के साथ जिन भी क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं हर ज़्यादातर चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, तो इसका लेकर एक है दिल में, मन में नेगेटिविटी है इस चीज़ को लेकर? नेगेटिविटी तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते। अब जहाँ पर ऐसा हुआ या जो इलेक्शन हारे हैं वो उनकी अपनी भी गलतियाँ होंगी, और इसके अलावा ये कि देखिए, बेईमानी का तो कहीं से कहीं तक कोई सर पैर होता नहीं है। तो लेकिन हमें उम्मीद है कि संभल का इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से होगा। संभल की जनता चाहती है, संभल की जनता को हमेशा धोखे मिले हैं, और वो जो है ऑप्शन उसको मिलना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि यहाँ का इलेक्शन बहुत अच्छा रहेगा और हम सीट निकालेंगे। आप संभल विधानसभा सीट की बात करता हूँ मैं। संभल समाजवादी पार्टी की सीट रही है, समाजवादी पार्टी का गढ़ भी रहा है। अगर कांग्रेस से अलायंस हो जाता है समाजवादी पार्टी का, तो जाहिर सी बात है ये सीट समाजवादी पार्टी को जाएगी, तो उसके बाद क्या स्थिति रहेगी आपकी?
ये पार्टी की पूरी कोशिश है कि संभल की सीट जो है वो हमें मिले और पार्टी के हमारे ऊपर के नेताओं ने मुझे बुलाया था, बात की थी और उन्होंने बताया कि भाई अपनी जो है तैयारी कीजिए आप और हम कोशिश करेंगे कि हमारी संभल की सीट जो है वो कांग्रेस को मिलनी चाहिए। कांग्रेस को मिल जाएगी। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक है नवाब इकबाल महमूद साहब, उनके बेटे इस बार संभल विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बन सकते हैं? तो युवा है, आपको नहीं लगता कि उनको मौका मिलना चाहिए? नई सोच होगी, नया काम होगा। देखिए, नई सोच क्या होगी आप ये बताइए कि अब से पहले कम से कम मेरी अपनी समझ से तो यह है कि शायद 10-15 साल से वो अपने वालिद का इलेक्शन लड़ा रहे हैं। तो अपने वालिद को नई सोच क्यों नहीं बताई? भाई नई सोच, नया आइडिया, नया काम, कुछ तो संभल में काम होता। तो उनका मशवरा मैं समझता हूँ कि जैसी ऊपर वालों की जो उनके बड़ों की नीयत है या बड़ों की सोच है, वही उनकी सोच होगी। यूँ कि अगर उनकी सोच बदली हुई होती तो अपने अब्बा से कहकर वो संभल में कुछ तो काम कराते। ये जितनी भी एजुकेशन आप देख रहे हैं, जो एजुकेशन का दायरा गिरता चला जा रहा है, संभल से जो है कितने शायद हमारे ज़िले से लगभग 50 के आसपास प्राइमरी स्कूल ख़त्म हो गए। तो वो एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, लेकिन इसके बावजूद एजुकेशन की पोजीशन आप देख रहे हैं क्या हो गई। एजुकेशन के लिए कम से कम एक डिग्री कॉलेज ले आते, एक कोई इंटर कॉलेज ले आते, या उसको भी छोड़ दीजिए, गिरी से गिरी बात में कोई प्राइमरी स्कूल कायम करवा देते। अपने दौर में तो उन्होंने ये भी नहीं करवाया। ये भी नहीं करवाया, लेकिन लगातार 7 बार से वो विधायक हैं, तो जनता चुन रही है हर बार। चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, मैंडेट लगातार उनका बढ़ता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो विकास करा रहे हो, उसके मुद्दे पर उनको वोट मिल रहा और हर बार उनका मैंडेट बढ़ रहा। नहीं, उनकी सोच भी यही है और उनका कहना भी यही है कि विकास के ऊपर कभी वोट नहीं मिलता। तो विकास के ऊपर जब वोट नहीं मिलता तो फिर विकास कराएं क्यों? तो इसलिए वो विकास के पास ही नहीं है। और रहा ये कि वोट मिलने की बात, तो देखिए, एक बार समाजवादी छोड़ के दूसरी किसी पार्टी से इलेक्शन लड़के देखें या आज़ाद लड़के देखें, कलई खुल जाएगी। वोट जो मिलता है वो सामने जनता को कोई ऑप्शन नहीं मिलता। जनता ये देखती है कि जब कुछ है ही नहीं और बीजेपी को सीट चली जाएगी, तो वो फिर कुछ भी सोचकर ये सोचती है कि ठीक है भाई, निकम्मे हैं, नाकारा हैं, काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद चलो ठीक है भाई, बीजेपी को सीट नहीं जाए और ठीक है इन्हें दे दो। तो वो आखिर में जो है वो फिर इन्हें चला जाता है, ये वजह है। वरना वो पार्टी से हट के इलेक्शन लड़े, देख लीजिए आप, कलई खुल जाएगी फ़ौरन। इससे पहले भी आपने देखा होगा चेयरमैनी के इलेक्शन में 6000 वोटों के ऊपर सिमट गए। तो ये जनता ऐसा नहीं है, जनता को अभी तक कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। दूसरे ये कि पार्टी जो है वो हर सूरत में ये एक खौफ है लोगों के दिलों में बैठा हुआ कि अगर या तो हम समाजवादी को वोट दें, या फिर अगर दूसरी पार्टी आती है तो दूसरी पार्टी में वो बात नहीं बन पाती। लेकिन ऐसा ना हो कि वो उसकी बीजेपी की सीट निकल जाए, तो इस डर खौफ में लोग जो है दे देते हैं, वोट दे देते हैं। मान लीजिए कांग्रेस का अलायंस हो जाता है समाजवादी पार्टी से और ये सीट चली जाती है समाजवादी पार्टी को, और यही जो मौजूदा विधायक हैं ये या उनके पुत्र प्रत्याशी होते हैं, तो ऐसे में आपका स्टैंड क्या रहेगा? आप चुनाव लड़ाएंगे उनको? नहीं, देखिए, मैं तो कैंडिडेट हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। किसी भी पार्टी से? जो हालात होंगे देखा जाएगा। मैं कैंडिडेट हूँ, मैं हर हालत में कैंडिडेट हूँ, मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, सवाल को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। मान लीजिए कांग्रेस को ये सीट हो जाए, समाजवादी पार्टी से अलायंस है, तो आप सपा विधायक या उनके पुत्र का समर्थन लेंगे इस चुनाव में? मैं सबका समर्थन लूँगा। मैं तो हमेशा जो है वो किसी के पास भी जाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और मैं जब कैंडिडेट होऊंगा तो मैं
क्यों इसमें परहेज़ करूँगा? मैं तो सबके पास जाऊँगा, सबके पास जाके वोट माँगूँगा अच्छा, मेरा। आप उनका समर्थन ले सकते हैं, लेकिन उनको समर्थन नहीं देंगे आप? नहीं, मैं कैंडिडेट हूँ। अगर कैंडिडेट तो मैं कैंडिडेट हूँ, जब मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं समर्थन कैसे दे दूँगा किसी को भी? अच्छा, मतलब किसी भी कंडीशन में आप चुनाव लड़ेंगे इस हाँ, बार 2027? मैं चुनाव लड़ूँगा इंशाल्लाह। चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, नगर पालिका के चुनाव में संभल विधानसभा में बहुत अच्छा उसने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। इस बार भी मजबूती से वो चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में संभल विधानसभा में तैयार है। कहा जा रहा है MIM से मौजूदा चेयरमैन के पति चौधरी मुशीर अली खान प्रत्याशी हो सकते हैं। तो मानते हैं कि नगर पालिका के चुनाव को विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन रिपीट कर सकते हैं? अब ये तो देखिए जनता बताएगी कि रिपीट करना है या नहीं करना है, उन्होंने कैसे काम किए हैं, वो जो है वो जनता उसका फ़ैसला करेगी। इसके बारे में मैं उनका क्या बताऊँगा? क्या बताऊँ, आपको लगता है कि नगर पालिका में जो काम हो रहा है उसके आधार पर वो वोट मांग रहा है, विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांग रहा है, तो आपको लगता है कि बड़ा एक मैंडेट उनको मिल सकता है चौधरी मुशीर को, अगर वो प्रत्याशी हुए MIM से? ये तो आप भी जानते हैं कि उनको कितना मैंडेट मिल रहा है और कितना काम उन्होंने कराया और क्या हालात हैं, तो उनको पब्लिक नवाजेगी या नहीं, ये सब आपको मालूम है और इलेक्शन के ऊपर सब खुल के आ जाएगा। तो इसमें मेरी तरफ से कुछ मैं कहूँ, ये तो एक अलग की बात होगी, लेकिन ये कि जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी। फैसला करेगी। आपको लगता है कि MIM से जो प्रत्याशी हैं लगातार उनकी एक इमेज है कि वो मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ावा देते हैं, मुस्लिम मामलों पर काफ़ी उनकी चर्चा रहती है कि एक इमेज उन्होंने मुस्लिम लीडर की अपनी जो बना रखी है, उसको लगता है कि उसके आधार पर संभल का मुसलमान उनके साथ जा सकता है? देखिए, संभल का मुसलमान जो है वो इस इमेज के ऊपर नहीं चलता, ये तो अपनी-अपनी सोच है, अब उनकी सोच होगी। संभल का चुनाव तो कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम का चुनाव होता। नहीं, संभल का चुनाव हिंदू मुस्लिम का भी नहीं होता। मैं अभी जो इलेक्शन लड़ा था, मेरी MIM पार्टी से मैं इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ हिंदू वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं होता, वोट जो है वो शख्सियत पे होते हैं, तो शख्सियत पे भी है और पार्टी से भी होते हैं, लेकिन ये कि उनके क्या हालात बैठेंगे या वो क्या सोच के सियासत कर रहे हैं, ये उनका अपना मैटर है। उनका अपना मैटर है। आखिरी सवाल मेरा, अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन आपको संभल विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाता, तो कितना वोट इस बार संभल विधानसभा में आप लेकर जा सकते हैं? समाजवादी पार्टी को 2022 में 1,07,000 के करीब वोट मिला था, तो कितना वोट अगर ये अलायंस होता और आप प्रत्याशी होते हैं, तो कितना वोट मानते हैं आप अपना? मैं इंशाल्लाह ये मानकर चलता हूँ कि अगर गठबंधन से टिकट हुआ और हमें हुआ, तो इंशाल्लाह हर बार का रिकॉर्ड टूटेगा और जितने वोट दूसरे कैंडिडेट को मिले थे, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के इंशाल्लाह हमें वोट मिलेंगे। मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं आप, बीजेपी से या MIM से या आज़ाद समाज पार्टी? बीजेपी से ही होगा मुख्य मुकाबला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे संभल विधानसभा सीट से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी मुशीर का तरीन साहब, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए। कैमरामैन जान आलम के साथ मोहम्मद आमिर, दहल्लाबोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा